गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 1 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 1 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि। बार कौन सा है? रविवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, UN इंटरनेशनल ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर घोषित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना और समाधान के लिए सहयोग बढ़ाना होता है। तो समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, UN इंटरनेशनल ईयर। तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब हुआ? 2025 में। इसका उद्देश्य क्या था? मिट्टी संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कृषि उत्पादन को सुरक्षित करना। अगला वर्ष है 2025। क्या है? 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशीय तकनीक तकनीक वर्ष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशीय तकनीक वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? प्रकाश विज्ञान और प्रकाश तकनीक के महत्व को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करना। अगला वर्ष है 2016। तो इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? दलहनों के पोषण महत्व और टिकाऊ कृषि में उनकी भूमिका को बढ़ावा देना। अगला वर्ष है 2017, सतत पर्यटन विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन उद्योग का सतत विकास करना। अगला वर्ष है 2019, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं का वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? लुप्त होती स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण और प्रचार को बढ़ावा देना। अगला है 2019, मॉडरेशन संयम का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उद्देश्य क्या था? शांति, सहिष्णुता और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना। अगला वर्ष है 2019, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या है? रसायन विज्ञान और आवर्त सारणी के वैज्ञानिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगला वर्ष है 2020, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? पौधों को रोगों और कीटों से बचाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला वर्ष है 2020, नर्स एवं दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स और दाइयों की भूमिका को सम्मान और पहचान देना। अगला वर्ष है 2021, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? रचनात्मक उद्योगों के माध्यम से रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगला है 2021, फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? स्वस्थ आहार और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगला वर्ष है 2021, बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? बाल श्रम समाप्त करने और बच्चों की अधिकारों की रक्षा करना। अगला वर्ष है 2022, आर्टिसनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे मछुआरों और मत्स्य पालन के महत्व को बढ़ावा देना तथा
खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। अगला वर्ष है 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत के प्रस्ताव पर। इसका उद्देश्य क्या है? बाजरा के पोषण महत्व और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। अगला वर्ष है 2024 कैमलेटस ऊँट प्रजाति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या था? ऊँट एवं उससे जुड़े पशुपालकों की आजीविका और पर्यावरणीय महत्व को बढ़ावा देना। अगला वर्ष है 2025 शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या है? देशों के बीच सहयोग, शांति और विश्वास को मजबूत करना। अगला है 2025 सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या है? सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। अगला वर्ष है 2026 रेंज भूमि एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका उद्देश्य क्या है? चारागाह भूमि संरक्षण और पशुपालकों की आजीविका को मजबूत करना। अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA और उद्देश्य क्या है? जागरूकता, सहयोग और वैश्विक विकास को बढ़ावा देना। चलिए अब हम 1 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न पहला, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? तो वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई। ऑप्शन सी। प्रश्न दूसरा, बर्ड फ्लू के मामलों के कारण किस राज्य में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान को फरवरी मार्च में एक सप्ताह के लिए पर्यटकों हेतु बंद किया गया? तो बर्ड फ्लू के मामलों के कारण बिहार राज्य में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान को फरवरी मार्च में एक सप्ताह के लिए पर्यटकों हेतु बंद किया गया। ऑप्शन बी बिहार। प्रश्न तीसरा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM किस राज्य में शुरू किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM त्रिपुरा राज्य में शुरू किया। ऑप्शन बी त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 4, 25 फरवरी 2026 को निधन होने वाले वरिष्ठ नेता R नल्ला कन्नू किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो 25 फरवरी 2026 को निधन होने वाले वरिष्ठ नेता R नल्ला कन्नू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दल से संबंधित थे। ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब लिल हक किन दो देशों से संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब लिल हक अफगानिस्तान पाकिस्तान दो देशों से संबंधित है। ऑप्शन बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। प्रश्न 6वां, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस तथा शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस तथा शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी 1 मार्च। प्रश्न नंबर 7, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारतीय सेना टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन सी भारतीय सेना। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार किस स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार प्रचंड स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। ऑप्शन सी प्रचंड। प्रश्न नंबर 9, मेरी रसोई योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मेरी रसोई योजना की शुरुआत हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन बी पंजाब। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में पहली बार दुर्लभ शंभू बतख किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई?
तो हाल ही में पहली बार दुर्लभ संभ्यू बतख काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई। ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम 28 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न पहला, किस अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था ने ऑपरेशन सिंदूर को अब तक का सबसे लंबी दूरी का BVR ब्रॉड विजुअल रेंज हवाई संघर्ष बताया है? ऑप्शन सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिक स्टडीज IISS। प्रश्न दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा लागू उस तकनीकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिससे मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चलाने के लिए सिम कार्ड अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन बी सिम बाइंडिंग। प्रश्न नंबर 3, चुनाव आयोग ECI और राज्य निर्वाचन आयोगों का राष्ट्रीय स्तर का गोलमेज सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2025 के यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत संरक्षण पुरस्कार में सर्वोच्च अवार्ड ऑफ डेस्टिनेशन किन देशों की परियोजनाओं को प्रदान किया गया? ऑप्शन बी जापान और चीन। प्रश्न नंबर 5, सुजविता नामक AI आधारित डेटा पोर्टल का संबंध किस सरकारी विभाग से है? ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 7, पेरू में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? ऑप्शन सी जोस मारिया बाल्काजर। प्रश्न नंबर 8, T20 विश्व कप इतिहास में शतक बनाने वाले पहले कप्तान कौन बने? ऑप्शन सी हैरी ब्रूक। प्रश्न नंबर 9, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 28 फरवरी। प्रश्न नंबर 10, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास हाल ही में किस राज्य में संपन्न हुआ? ऑप्शन बी राजस्थान। आप सभी से 28 फरवरी की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे। अब हम इनके आंसर देते हैं। तो प्रश्न पहला, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माणकर्ता रानी रासमोनी है। प्रश्न दूसरा, जैन मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो जैन मंदिर के निर्माणकर्ता सेठ मूलचंद्र सोनी है। प्रश्न तीसरा, जैन मंदिर कहाँ है? तो जैन मंदिर अजमेर राजस्थान में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, शीश महल कहाँ है? प्रश्न दूसरा, निशांत बाग कहाँ है? प्रश्न तीसरा, दीवाने खास कहाँ है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।